सागर जिले में कलेक्टर के निर्देश पर कृषि विभाग और राजस्व विभाग ने अवैध बीज एवं उर्वरक भंडारण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो अलग अलग मामलों में एफआईआर दर्ज कराई है। पहले मामले में जरुआखेड़ा स्थित आलोक ट्रेडर्स के गोदाम पर कृषि एवं राजस्व विभाग के संयुक्त दल ने छापेमारी की। जांच के दौरान गोदाम में 40 किलो पैकिंग के 29 बैग सोयाबीन बीज मशीन से पैक किए हुए पाए गए, जिन पर अन्नपूर्णा ब्रांड दाल मिल ललितपुर का नाम अंकित था। इसके अलावा 116 खाली बोरियां और करीब 100 जूट के बोरे में सोयाबीन का कच्चा माल भी बरामद किया गया। अधिकारियों ने इसे अवैध एवं नकली बीज भंडारण और पैकिंग का मामला मानते हुए बीज गुण नियंत्रण आदेश के तहत कार्रवाई कर एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि उनकी अन्नपूर्णा दाल मिल करीब 5 वर्ष पहले बंद हो चुकी है और उनके प्रतिष्ठान के नाम तथा मोबाइल नंबर का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। दूसरे मामले में कृषि विभाग ने खुरई रोड स्थित गढ़ौली खुर्द क्षेत्र में अवैध उर्वरक भंडारण का खुलासा किया। सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में एक ट्रक से उर्वरक की बोरियां उतारकर मकान में रखी जा रही थी। मौके से कुल 500 बोरी अवैध उर्वरक जब्त किया गया, जिसका कुल वजन 25,000 किलोग्राम बताया गया और जब्त उर्वरक की कीमत करीब 1,25,000 रुपये तथा ट्रक की कीमत लगभग 20 लाख रुपए आंकी गई है। जांच के दौरान आरोपी भंडारण और खरीदी बिक्री से संबंधित कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। कृषि विभाग की शिकायत पर पुलिस ने मेसर्स महासिद्धि एग्रो के संचालक प्रदीप साहू तथा गुजरात के सहदेव फर्टिलाइजर्स के संचालक महेश रामजी भाई चौहान के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम और उर्वरक नियंत्रण आदेश के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। साथ ही उर्वरक के नमूने परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। कलेक्टर के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई को जिले में अवैध बीज और उर्वरक कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। कार्रवाई की गई सर, क्या है पूरा मामला? ये जरुआखेड़ा में आलोक ट्रेडर्स करके हैं। मेसर्स आलोक ट्रेडर्स प्रोप्राइटर हैं श्री आलोक जैन जी। इनके द्वारा खाद बीज का हालांकि व्यवसाय किया जा रहा है। कुछ जानकारी ऐसी पता चली थी कि ये लोग कुछ इस तरह से अवैध गतिविधियों में खाद बीज से संबंधित कुछ कार्य कर रहे हैं। उसी के तारतम्य में हम लोग जरुआखेड़ा क्षेत्र में कुछ दुकानों का औचक निरीक्षण किए और इनके गोदाम में कुछ अवैध तरीके से बीज का भंडारण करके उसको पैकिंग करते हुए उसको सप्लाई करने का मामला प्रकाश में आया। उसी के तहत लगभग जब हम लोग इसकी इंस्पेक्शन किए तो उसमें पता चला कि इनके द्वारा ललितपुर के कोई अमित जैन हैं, उनके नाम से बीज की पैकिंग की जा रही थी बोरियों की। जब उनसे ललितपुर के जैन साहब से बात किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि हम लोग 5 साल से पहले ही ये बिजनेस बंद कर दिए हैं और ये जो भी हमारे नाम का प्रतिष्ठान का उपयोग कर रहे हैं वो पूरी तरह से अवैध है, अवैधानिक है और मैं कठोर कार्रवाई इसमें चाहता हूँ। और उसी के तारतम्य में जब सारी चीज़ें हम लोग मिलान किए, उनसे पेपर वगैरह देखे, दस्तावेज बुलाया गया तो किसी तरह का उनके पास कोई वैधानिक दस्तावेज नहीं था। संज्ञान में आया कि ये मंडियों से सोयाबीन का बीज खरीद करके या किसानों से सोयाबीन का खरीद करके ऑफ सीजन में और उसको भंडारित करके इसके बाद उसका ग्रेडिंग करके और आकर्षक पैकिंग के रूप में बीज के रूप में पैकिंग करके और ये किसानों को जगह जगह गाँव में सप्लाई करते हैं और उसको दूने तीनों रेट पे बिक्री करते हैं। इस टाइप का संज्ञान में आया। एक्चुअल में वो बीज ना हो करके वो अनाज होता है और वो अगर बीज के रूप में सप्लाई करते हैं, उसका जर्मिनेशन फेल होता है, किसान भाई उसमें मतलब काफ़ी उनको दिक्कतें होती हैं, उनकी फसल नुकसान हो जाता है। एक तरह से जर्मिनेशन नहीं हुआ तो उसका पूरा सीजन खराब हो जाता है और इनको दुगना तुगना रेट भी किसान भरपाई करता है, इसके बावजूद भी इस तरह से हरकत होती है। तो इसी तारतम्य में जब जांच की गई तो लगभग इन्होंने 29 बोरी पैक्ड मटेरियल मिला इनके पास। 116 बोरी इसके अलावा थी जो कि जिनको पैक करने के फिराक में थे। लगभग 50 बैग जूट के बैग में 50 किलो की भर्ती में ये ऐसा मटेरियल था जो कि रॉ मटेरियल जिसको कह सकते हैं, जो कि जिसको पैकिंग कर रहे थे, ग्रेडेड मटेरियल था सोयाबीन का, उसको पैक करके सप्लाई करने के फिराक में थे। ये सब सारी कड़ी को जब मिलाया गया तब संज्ञान में आया कि ये संगीन प्रकरण है।
जिसके खिलाफ हम लोग फिर नरियावली थाने में FIR दर्ज किए। इसमें कृषि और राजस्व विभाग के ज्वाइंटली टीम एक तरह से इंस्पेक्शन किया और कार्रवाई किया। ठीक। कितना बरामद हुआ सर वो? टोटल 29 बैग 40 किलो की भर्ती के साथ में जो पैक मटेरियल था, और लगभग 50 किलो की भर्ती में करीब 100 बैग के आसपास अदर मटेरियल था, रॉ मटेरियल था, जिसको ये लोग पैकिंग करने के थे। लगभग 8 से 10 लाख रुपए का ये पूरा मार्केट के हिसाब से बीज के रूप में ये मटेरियल ये लोग विक्रय करने की स्थिति कायमी में हो थे। चुकी सर इन माफियों को? हाँ, इस पे जो है तो कार्रवाई पुलिस में हम लोग FIR दर्ज किए, और पुलिस के जो TI मैडम वो सक्रिय हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए पूरा कर रहे हैं। धन्यवाद।